प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 30 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया? भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया? किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की? किस राज्य को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली? हाल में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? चर्चा में रहा ई हंसा क्या है? किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल खिताब जीता? डीआरडीओ ने कहां उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया? कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध करने वाला विधेयक पारित किया? इच्छा मृत्यु से संबंधित है विधेयक। मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ओएनजीसी ने भारत के किस क्षेत्र में की? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर पूरी चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और भारत का पहला फूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हैदराबाद के 16 वर्षीय पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 शिखर चुनौतियों को पूरा करके इतिहास रचा है। और दोस्तों, ये कारनामा किया है 16 साल 6 महीने 27 दिन में। ऐसा करने वाले सबसे युवा भारतीय और विश्व के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति बन गए। कार्तिकेय ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, एवरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से पीसी सर के बताए हुए स्टैटिक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएंगे। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो वे हैं ज्योति रात्रे। 55 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की कौन भारतीय बनी? तो उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल की सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा, नेपाल के। उन्होंने 31 बार एवरेस्ट पर फतह हासिल की और भारत के एक सत्र में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहासे पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो है, उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। और दोस्तों, पहली बार एवरेस्ट पर फतह किसने हासिल की थी? तो वर्ष था 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारतीय शेरेपा तेनजिंग नोरगे द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्टैटिक क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला का संबंध किस देश से है? तो वे हैं भारत की छोंजिन एंगमो। और बता दूं, हिमाचल की किन्नौर की रहने वाली हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस
बीपी की टीम ने माउंट मकालो की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रचा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन थी? गीता समोता। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की एक पर्वत चोटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों नाम याद रखें, त्यांग शांग ग्यातसो पीक। और दोस्तों अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही कौन बनी? तो उनका नाम है, नोट डाउन करें, स्का लैंगजेंग रिंगजिन। और सबसे कम उम्र में माउंट एकांगो चोटी पर तिरंगा फहराने वाली कौन लड़की भारतीय बनी? तो वह नाम है काम्या कार्तिकेयन। 12 साल की सबसे कम उम्र में माउंट एकांगो की चोटी पर तिरंगा फहराया था। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट डाउन करें, 29 मई को। तो महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहले पेट यूनिफॉर्म कंपनी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ड्रूल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों बेंगलुरु की पैट फूड कंपनी ड्रूल्स अब आधिकारिक रूप से यूनिकॉर्न बन गई। इसका मूल्यांकन $1 अरब यानी लगभग 8300 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दोस्तों इसकी मूल वजह थी स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने डूरल के साथ हिस्सेदारी खरीद ली और अब इसका मूल्यांकन $1 अरब से हो गया। डूरल ने इस साल भारत की चौथी यूनिकॉर्न बन गई। डूरल्स की शुरुआत दोस्तों 2010 में हुई थी और इसकी शुरुआत की थी फ़हीम मुल्तान ने की थी। दोस्तों 40,000 से ज़्यादा दुकानों पर अपना उत्पाद बेचती है। 6 फैक्ट्रियां हैं, 16 लाख वर्ग फीट पर इसका वेयर हाउस है और 3400 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों प्रश्न बनेगा किस कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा कब दिया जाता है? तो दोस्तों नोट डाउन करें, जब किसी स्टार्टअप कंपनी का मूल्यांकन वैल्यूएशन $1 अरब या उससे अधिक हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। नोट डाउन करें, महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी। 2025 में यूनिकॉर्न बनने वाली भारतीय कंपनियों को मैं क्रम से आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करें। जनवरी 2025 में डीप टीच स्टार्टअप नेत्राडायन पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी थी अप्रैल 2025 में डिजिटल पेमेंट कंपनी जसपे। और तीसरी कंपनी मई 2025 में बनी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म पोर्टर। और चौथी कंपनी भारत की बनी मई 2025 में फूड कंपनी ड्रूल। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह ढींडसा का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पूर्व केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव ढींडसा का संबंध शिरोमणि अकाली दल से था। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। उनका संबंध पंजाब राज्य से था। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना दोस्तों 14 दिसंबर 1920 को हुई थी। तो दोस्तों नोट डाउन करें, कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी थी जिसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1920 को और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दोस्तों यह पार्टी कांग्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ओएनजीसी ने भारत के किस क्षेत्र में की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई अपतटीय बेसिन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित टप्पो, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में 2019 से कितने वर्षों तक रहने वाले नागरिकों को मूल निवासी माना जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 15 वर्ष। दोस्तों, लद्दाख में 2019 से लगातार 15 वर्षों तक लद्दाख में रहने वाले नागरिकों को मूल निवासी का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2019 से लद्दाख में रहने वाले व्यक्ति 2034 में मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य है लद्दाख की संस्कृति व सामाजिक पहचान को संरक्षित करना। लद्दाख के बारे में जानकारी राजधानी लेह है, उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019। प्रमुख झीलें हैं पैंगोंग, तोसो, तोसो मुरारी और तोशकार। दोस्तों, लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं खारंगदू ला, चांगला, जोजिला, बारालाचाला और फोडला। दोस्तों, लद्दाख के जीआई टैग लद्दाख के पश्मीनी लद्दाख और दोस्तों खुबानी रक्त से कारपो, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सीबकोर्थन को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया? गाइज, इस प्रश्न का करेक्शन करें, ऑप्शन डी कर लें 61.17 मीटर, ऑप्शन डी कर लें 61.17 मीटर। स्विट्जरलैंड में नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में 61.17 मीटर के प्रयास के साथ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। महेंद्र गुर्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया? दोस्तों, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया फ्रांस ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये आयोजन नोट डाउन करें 1 से 10 अप्रैल 2026 को होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीआरडीओ ने कहां क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 81.04 बिलियन डॉलर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मुक्केबाजी में ब्राजील में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक मिले थे इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए आइजोल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इससे पहले मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा और त्रिपुरा का अगरतला नेटवर्क में जुड़ चुका है। और दोस्तों, मिजोरम का है आइजोल। और दोस्तों, आज़ादी के 78वें वर्ष बाद ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा और इसकी लागत, ये काम प्रारंभ हुआ था 2015 में और इसका इस समय बजट है 8,200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। टाटा ग्रुप के बारे में जानकारी, स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा हुआ था। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष में प्रबंध निदेशक हैं नटराज चंद्रशेखरन। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। मुख्य कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, नोट डाउन करें। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, टाटा पावर, टाटा सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 29 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा ई हंसा क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 76वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19। ऑप्शन ए मलेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आसियान के बारे में जानकारी, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ। इस समूह में ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें।